लेडीज हों अपने गार्जियन के साथ आवें। नंबर है 93 36 35 31 58। साथ में रहने वाले जो सहयोगी हैं भैया विनय पांडे जी, उनका भी विनय भागवत के नाम से चैनल है। मीडिया ही एक ऐसा जरिया आजकल हो गया है कि आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से हमारे नमस्कार, मैं राजन वर्मा। आप देख रहे हैं एपी न्यूज। लोकेशन मैं इस समय अपनी स्टूडियो पे हूँ, अपने ऑफिस पे। ये है उत्तर प्रदेश के नगरी गोरखपुर। गोरखपुर के पास पीपिंग है, नगर पंचायत पीपिंग, वार्ड नंबर 5 वीर बहादुर नगर में इस समय मैं मौजूद हूँ। आप सभी लोग जानते हैं मेरा आईडी, मेरी कार्ड, मेरी पहचान सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है और लोग दूर दूर के लोग आ रहे हैं, अपना काम करा रहे हैं, जा रहे हैं। हम मेरे ऑफिस पे एक चीज़ बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, जो ठहरने की, जो कि 100 किलोमीटर दूर के जितने भी यूट्यूबर हों, न्यूज़ चैनल वाले हों, टीवी एक्टर हों, राजनेता हो, कुछ भी हो, यूट्यूबर हों, जो भी हैं सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मेरे पास चैनल दिखाने आते हैं, तो समय से आएँ और समय से दिखा के चले जाएँ। और जो 100 किलोमीटर दूर के लोग हैं उनके लिए सुविधा ये दी गई है, भोजन और यहाँ सोने की व्यवस्था कर दी गई है हमारे ऑफिस पे। और यहाँ पर दूर दूर के लोग आ भी रहे हैं, काम करा के जा भी रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब। ऑलरेडी मेरे सोशल मीडिया जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है ROPPN एपी न्यूज और ROPPN CMS, ये तीनों चैनल मेरा जो है यूट्यूब चैनल है, और ROPPN फेसबुक है, ROPPN इंस्टाग्राम है। तीनों पे जोरों शोरों पे मेरा आईडी चल रहा है, मेरी पहचान। तो वहाँ के लोग आ रहे हैं, काम करा के जा रहे हैं। तो आपका समय न गंवाते हुए मैं डायरेक्ट जो फ्रेम में दिख रहे हैं, ये शख्स जो हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये भी ऑलरेडी मतलब सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हैं, और ये जो हैं ऐसे वैसे वीडियो नहीं बनाते हैं, जो कि इनकी सोशल मीडिया पे जो भी आईडी है बहुत ही अच्छी और संस्कारी, जो कि अगर आप लोग एक बार देख जाएंगे इनकी वीडियो, तो आपका वीडियो शायद मैंने कहीं नहीं देखा। क्योंकि अक्सर लोग देखता हूँ कि सब चोली या छोटे छोटे कपड़ों पे या अधनग्न शरीर वाले वीडियो को लोग ज़्यादा चॉइस करते हैं। और जो हमारे सर जी हैं, जो हमारे पास आए हुए हैं, ये जो है ऐसा वीडियो या इनके कंटेंट रहते हैं कि उनको बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो एक बार देख लेता है उसके दीवाने हो जाते हैं, शायद हमारे हिसाब से जो ये करते हैं। तो आपका समय न गंवाते हुए आइए मैं उन्हीं से बात करता हूँ, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और कैसे मुझे जाने हैं, ये चीज़ मैं उनके मुँह से सुनता हूँ। तो आइए बात करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप? भैया बहुत बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, नाम ब्रिजेश त्रिपाठी जी हैं। आपका ब्रिजेश त्रिपाठी जी है? जी हाँ जी। तो आप चैनल भी चलाते हैं? हाँ, चैनल ऐसे कथा करते हैं, मन में आ गया भैया। अच्छा। आप जैसे लोग कुछ समझाए कि प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हाँ। और जो समाज की संकीर्णता फैली हुई है, तो उसको लेकर के कथा करते हैं। बाकी धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करते रहते हैं विद्वाजनों के साथ। तो मन में आ गया, तो हमने कहा ठीक है, चालू ही कर दिया जाता है। तो समय के साथ बदलना भी जरूरी होता है। साथ बदलना भी जरूरी होता है, क्योंकि जमाने में भी शायद मोबाइल ही नहीं रहा होगा। सही है ना? मोबाइल कहाँ था, कहीं कुछ नहीं था ना। अंतर्देशीय चिट्ठियाँ आती थी। किसी के घर कोई आपत्ति विपत्ति में जब तक चिट्ठियाँ पहुँचती थी, आती थी, तब तक इधर काम तमाम हो जाता था। और बहुत तेजी से विज्ञान भी, आध्यात्मिक के साथ विज्ञान भी रहा और चल ही रहा है। देखिए, भी विज्ञान ही है कि हम आप बैठ करके बात कर रहे हैं। और जो जी डिजिटल का जमाना इतना आगे चल चुका है जी। तो आपके चैनल का नाम क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को जानना चाह रहे हैं। चैनल का नाम मैंने अपने ही नाम से अभी ब्रिजेश त्रिपाठी गोरखपुर करके। अच्छा, ब्रिजेश त्रिपाठी गोरखपुर। जी। ये चैनल का नाम है कि अपना एड्रेस बता रहे हैं? नहीं, ये चैनल का नाम ही है और एड्रेस भी लगभग है कि गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जिले से 20 किलोमीटर की दूरी पर अपना ग्राम सभा सिहोरमा है। अच्छा, आप यहाँ मेरे पास कितनी दूर से आए हैं? 20 किलोमीटर लगभग तय करके हम आए हैं अपने। और हमारे जो है बहुत प्रिय मित्र हैं यहीं पीपीगंज के भरोइया ग्राम सभा के विनय पांडे जी हैं। अच्छा। तो उनके द्वारा आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें मिली। और कुछ सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा था आपका ये कार्ड। तो हमने कहा ठीक है। और क्या खराबी थी चैनल में आपके, दर्शकों को ये बताइए। चैनल में समझ नहीं आ रहा था कि अब थोड़ा सा हम तो अनभिज्ञ हैं, मोनेटाइज नहीं हो रहा था। और से या तमिलनाडु से या दिल्ली से लोग बुलाना चाहे तो वहाँ तक आप जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, जहाँ कॉपीराइट इत्यादि क्या कैसे है मैं समझ नहीं पा रहा था। जब तक कोई विशेषज्ञ नहीं हाथ लगाएगा तब तक बीमारी समझ में नहीं आएगी। और हर चीज का विशेषज्ञ हर कोई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो जी इसीलिए आपके पास बैठे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आपका चैनल का काम बिल्कुल 100% एकदम
आपके स्वभाव से, और जो स्वभाव ही नहीं काम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है। हाँ, तो हमें लग रहा है कि हम अच्छे जगह हैं। हाँ। और लोगों का काम भी देख रहे हैं, आप कर रहे हैं बड़े तन्मयता से। हाँ, हाँ। क्योंकि इतनी जितने टाइम हम लोग बैठे हुए हैं, इतने टाइम तक कोई ऑफिस खोल के नहीं बैठता है। लेकिन आप समय अधिक दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, क्योंकि हम लोग जो है अक्सर लोग पैसे रुपए पे काम करते हैं, तो हम लोग उस पर नहीं, ताकि लोगों का मेरे प्रति विश्वास बना रहे। सही है ना? जीवन का मूलभूत यही तो एक चीज है कि जिसके जीवन में विश्वास नहीं है तो उसका जीवन तो निरर्थक ही है। और विश्वास को जगाना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज का जो समाज की जो संकीर्णता हो गई है, ये विस्तारवाद, ये उग्रवाद और तमाम बेटी बहनों के प्रति तमाम प्रकार की गलत नज़रियाँ ये जो हो गई हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, कभी कभी आता है क्या हो गया, जो हमारी सनातन की संस्कृति इतनी सुंदर है कि अब वो लोग पता नहीं कहाँ से ये सब संकीर्णता आती जा रही हैं, और उनमें विश्वास डालना तो समझिए कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है आज के ज़माने में। विश्वास नहीं कोई डाल सकता, विश्वास तो कोई करने के लिए राजी ही नहीं किसी के ऊपर। राजी नहीं है। लोगों के साथ छलावा हो रहा है, चाहे बैंक के माध्यम से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, घर के माध्यम से। तो सबसे बड़ी चीज़ विश्वास है। तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो हम एक चीज़ नहीं पूछ पाए आपसे, थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए कि आप जो वीडियो आपके चैनल पे प्रसारित होता है, कैसा वीडियो होता है और आप करते क्या है? जी, मुख्य रूप से हम भागवत कथा करते हैं। अच्छा, ये जो आप कथा करते हैं मतलब लाइव, मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे ही करते हैं कि अन्य लोगों के घर में जो आपको इनवाइट करते हैं वहाँ पर भी जा करके? नहीं, अन्य लोगों के घर पे भी जाते हैं। हाँ। और हमारी सोच ये है हाँ। कि जो करवाना चाहते हैं, जिनके पास नहीं भी व्यवस्था है, तो मैं उनको भी ये व्यवस्था मैं अपने तरफ से व्यवस्थित करके उनको मैं कथा सुनाऊं। यही हमने सोच रखा है कि चाहे छोटे से छोटे तबके के लोग और बाकी भगवान जहां पहुंचाने चाहें, सबको सुविधा अपने द्वारा दी जाएगी और उनको यथावत जैसी व्यवस्था के अनुसार कथा सुनाया जाएगा। जैसे कि ये चीज़ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो कि आप कथा समाज सुधारक की बात करें, जो हमारी संस्कृति पिछले मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है डिजिटल का, वैसे हमारी संस्कृति लोग भूल जा रहे हैं। तो जैसे जो आप करते हैं मतलब अन्य लोगों के घर जा करके, तो आपका तो एक टीम होगा? हाँ जी, टीम है। कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई अगर अपने घर इनवाइट करना चाहे, या मेरे घर कथा करिए, या आपके सोशल मीडिया की तरह आपका वीडियो देख करके खुश होकर के आपको मिलना ना चाहे, तो कैसे आप मिलेंगे? आप अपने तरीके से बताइए। अब जी, मिलने के लिए तो यही है कि हर जगह तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया आजकल हो गया है कि आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, हमारे चैनलों के माध्यम, जो ब्रजेश त्रिपाठी गोरखपुर के नाम से चैनल है, उसमें हमारा लाइनिंग में या नाम के नीचे हमारा फ़ोन नंबर है। अच्छा। या हमारे जो साथ में रहने वाले जो सहयोगी हैं भैया विनय पांडे जी, उनका भी विनय भागवत के नाम से चैनल है। हमारे सुधीर त्रिपाठी हैं, तो उनका भी ऐसे ही संपर्क लिंक लगा रहता है किसी न किसी माध्यम से, और जुड़ जाते हैं लोग। जैसे कि मेरा वीडियो ऑलरेडी पूरे अपने गोरखपुर ही जिले नहीं, पूरे भारत, पूरे विदेश में भी जाता है। अगर मान लीजिए आपका कोई महाराष्ट्र से या तमिलनाडु से या दिल्ली से लोग बुलाना चाहे, तो वहाँ तक आप जाएंगे? जी, बिल्कुल जाएंगे। जहाँ हमारे सनातन संस्कृति की झंडा लहरेगी, वहाँ हम लोग लहराने जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर बताइए, और ताकि लोग अगर आप खुश होकर के मिलना चाहें, ताकि डायरेक्ट आपके पास कॉल करें। जी, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है ब्रजेश त्रिपाठी गोरखपुर करके यूट्यूब चैनल है जी, और कॉन्टेक्ट नंबर है 93 36 35 31 58। अच्छा, हमारे पास एक ही नंबर है और इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। हाँ। बाकी इसी संपर्क होता रहे। तो बहुत ही अच्छी विचारधारा है, हमको बेहद पसंद आया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग आते हैं, जैसे न्यूज़ चैनल वाले, टीवी एक्टर वाले और सिंगर लोग। तो हमने जो भी वो काम करते हैं, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा वो तो उनको सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ थोड़ा लाइव दिखाएं हमारे दर्शकों को, अब वाकई में वही चीज़ करते हैं कि कैसा क्या है। तो थोड़ा सा जो भागवत करते हैं अपने भाषा में, जो बहुत ही अच्छा चलता होगा, लोग पसंद करते हैं, थोड़ा 2 लाइन सुनाइए दर्शकों को। अब जी, ये तो मंच नहीं है भागवत का। हाँ, जो भी आपके मन में हो संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है, ताकि सुनाइए थोड़ा दर्शकों को कि कैसा। जी, हमारे मन में बस यही जो अभी मैं कहा हूँ कि कथा का मतलब देखिए, कोई कहानी मनोरंजन नहीं है। जी। कथा से जब तक जीवन में कोई
एक सुधार नहीं आएगा, समाज में सुधार नहीं आएगा, तब तक उस कथा का मतलब नहीं है। जी। कथा से आध्यात्मिक बढ़ना चाहिए, सामाजिक सुधार भी होना चाहिए और जीवन में अपने धर्म, अपने आस्था, संस्कृति के प्रति विश्वास भी बढ़े, क्योंकि यही सब उठता चला जा रहा है। और हर कथा, धार्मिक जो भी अनुष्ठान है, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, उसका मतलब एक ही होना चाहिए कि जिसके जीवन में अपने धर्म के प्रति, अपने माता पिता, गुरु और संस्कृति के प्रति विश्वास और आस्था निष्ठा नहीं है, उसका जीवन निरस है। ये कथा और कोई भी काम के धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। सही है जी, धन ही हर चीज़ नहीं होता है। ये जीवन अनमोल है, आज जीवन है कल नहीं रहेगा, भला होता रहे। भला होता है, जैसे कि जीवन जीना चाहिए, जीवन कटना नहीं चाहिए। हाँ जी जी, आपकी बात को मैं बहुत गौर से सुना था। जीवन लोग जिए, जीवन को काटे नहीं कि पैसे के अभाव में कहीं चले जाएं, कुछ और कर दे, कुछ और, ऐसा नहीं। जीवन जिए ताकि आपको लोग कुछ जाने, जिस जगह आप पहुँचे आपको लोग इंतजार करें, वहाँ इंतजार करें, वहाँ रहें, आप जाएँ तो आपको कुछ देर तक चर्चाएँ हो। सही है ना जी, वही। हाँ, उसको जीवन जीना कहते हैं। ये नहीं है कि तो कुछ दो श्लोक आप बताइए, बाकी तब तक के लिए चलिए श्लोक तो नहीं, लेकिन ठीक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, यही जो हमारे प्रभु, जिनकी भागवत है, जो साक्षात भागवत के रूप ही है, ऐसे प्रभु की जो इस सृष्टि को उन्होंने रचा भी है और सबको रखा भी है और सबको हटाता भी है। उसी की इच्छा सब है, उसी की इच्छा से सृष्टि बनाई जाती है, उसी की इच्छा से सृष्टि बचाई जाती है, उसी की इच्छा से सृष्टि का संहार भी होता रहता है। तो ऐसे प्रभु को हम सभी नतमस्तक होकर के साष्टांग बार बार प्रणाम करते रहें और करते रहेंगे। यही जीवन का सार है। बाकी ये शरीर तो नश्वर है। नश्वर है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अच्छा, एक बार चैनल का अपने नाम बताइए दोबारा। जी, चैनल का नाम है ब्रजेश त्रिपाठी गोरखपुर। हाँ। और मोबाइल नंबर है 93 36 35 31 58। ये चैनल कहाँ कहाँ देखने मिलेगा? फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी? जी जी, हाँ हाँ, यूट्यूब, मतलब यूट्यूब, फेसबुक, हाँ, सभी जगह इसी नाम से सभी आईडी? बस जहाँ फेसबुक भी खोलेंगे वहीं है। और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम। हाँ, जैसे कि महाराज जी का जो भी मतलब बोले हैं कि ब्रजेश त्रिपाठी गोरखपुर, ब्रजेश त्रिपाठी गोरखपुर, यानी ब्रजेश त्रिपाठी गोरखपुर के नाम से इनका चैनल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप लोग खोलिए, देखिए। बहुत ही अच्छा विचारधारा के हैं, बहुत ही साफ सुथरे लोग। हमको बात, जितने भी मैं इंटरव्यू लिया हूँ, आज मुझे इंटरव्यू करके बहुत ही अच्छा लगा कि मैं ऐसे महान व्यक्ति के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ और अच्छा लगा। और आप लोग भी इनकी विचारों पर ध्यान दीजिए, और जो भी इनके विचारों पर ध्यान दीजिए। वीडियो देखकर पसंद आता है कि इनके कथा को आप लोग बुकिंग करिए, दिए हुए नंबर पर डायरेक्ट आप इनसे बात होगी। तो ये बहुत ही अच्छा विचारधारा के हैं और बहुत ही अच्छा लगा। तो आप बताइए कि दर्शकों को कुछ दो शब्द और कह दीजिए, क्या कहेंगे? देखो, मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी सोशल मीडिया चैनलों से जुड़े हुए हैं, जिनकी भी चैनल संबंधी कोई भी आवश्यकता हो, काम हो, तो आप भैया के पास आवें, लेडीज हों, अपने गार्जियन के साथ आवें। और कोई उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। आप इसकी मर्यादा और सबकी मर्यादा बनी रहनी चाहिए, ताकि कोई किसी प्रकार का कहीं भी से कोई अप्रिय समाचार नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो कोई भी लेडीज आवें, जो बहनें हैं भाइयों के साथ हमें, अपने पिता के साथ, और जो विवाहिता जो स्त्रियां हैं अपने पतियों के साथ हमें, अपने बच्चों के साथ हमें। लेकिन अकेले आकर के और अभद्रता की तरह से कहीं कोई नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति हमारा आदेश नहीं देता है। जैसे कि इसलिए आपके विचार हमको बहुत पसंद आएगी, इसलिए आप बताएं कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं अपने गार्जियन के साथ है। मैं भी अन्य वीडियो में ही बोलता रहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी शादीशुदा नहीं है लड़की अपने गार्जियन के साथ है, क्योंकि घर से बता करेंगे मैं जा रही हूँ ऑफिस पे, और रास्ते में आने के समय कुछ जी कोई अपनी घटना हो जाए, उसकी जिम्मेदार पता चलेगा कि मैं जी हाँ, तो मैं वो टेंशन नहीं लेना चाहता। हाँ, दिक्कत नहीं रहनी चाहिए जी, उनको एडवाइस पहले कर देना। ठीक है, आप आइए गार्जियन के साथ अपना काम करिए, काम होगा, काम अच्छा होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए एपी न्यूज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।